हेलो एवरीवन, दिस इज अर्ता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा चैप्टर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या गिवन है, कॉट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। किसकी इक्वल होना चाहिए, x बाय 2 की। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें ये गिवन है और राइट हैंड साइड पे क्या गिवन है, x बाय 2। इन दोनों को हमें क्या दिखाना है, इक्वल प्रूव करना है। क्लियर है कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की, और राइट हैंड साइड किसकी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, और x बिलोंग्स टू 0 to π/4 ऊपर इंटरवल। और x पे क्या कंडीशन है कि x किससे बिलोंग कर रहा है, 0 to π/4 ऊपर इंटरवल से। अब हमें क्या करना है बेटा, जनरली हम क्या करते हैं, जिस साइड पे बड़ा एक्सप्रेशन है वही हम लेते हैं। ठीक है, और यहाँ तो हमें बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है वो बड़ा है। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमें किसके इक्वल लेके आना है, राइट साइड के इक्वल लेके आना है। और राइट हैंड साइड पे क्या है, x/2। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक तो इसको करने के ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की 2-3 मेथड्स हैं। ठीक है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो क्या है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, आप देख रहे हैं सेम सेम सी टर्म है दोनों। ठीक है, बस यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। एक तो और दोनों कैसे हैं, ऊपर भी स्क्वायर रूट यूज हो रहा है न्यूमरेटर में भी, और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट यूज हो रहा है। या तो आप क्या करें, रैशनलाइज कर दें। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज कर दें। ठीक है, एक मेथड तो ये है। दूसरा क्या है कि जो 1 है इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x/2 कॉस x/2। एक वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। और साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं बेटा कॉस π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। और फिर इसके रूट में क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसके रूट में क्या है, 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। और 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, या 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है, π/2 माइनस एक्स, इस एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ। तो वहां से भी इसके रूट हट जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ। तो इसके से इसके रूट हट जाएगा। तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं। और 1 प्लस साइन एक्स जो लिखा हुआ है, 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन 2x क्या होता है, साइन 2x होता है बेटा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन x/2 कॉस x/2। ठीक है, ये x/2 है, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, x/2 साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 क्या बनेगा, 1। और साइन एक्स को हमने क्या लिख दिया, ये। और यहाँ से ये क्या बन जाएगा, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही हम माइनस वाले को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ फॉर्मूले में माइनस बन जाएगा। क्लियर है, साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, तो वहां से भी रूट कैंसिल हो जाएगा। इस मेथड से भी कर सकते हैं। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर x/2 मतलब π/4 हो जाएगा। और ये x/2 यहाँ से भी स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है ना, और ये बन जाएगा √2 cos π/4 माइनस x/2। टू मेथड तो यही है कि इसमें क्या लग जाएगा, यहाँ बनेगा 1 माइनस कॉस एक्स वाला फॉर्मूला, तो ये कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, तो वहां से भी रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। और तीसरा मेथड जो है बेटा, जो मैं यहाँ पे अब यूज करने वाली हूँ, वो है रैशनलाइजिंग। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज मेथड से यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, सारे मेथड्स क्या हैं, करेक्ट हैं। आप डिफरेंट मेथड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको इस वीडियो में समझा रही हूँ आप सिर्फ उसी मेथड से करें। यदि आपको कोई और मेथड पता है तो आप उस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रही हूँ, रेशनलाइजिंग। तो मैंने क्या करना है बेटा, जो ऊपर क्या लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, और ये है बेटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। और क्या आएगा बेटा, ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। इसको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स जो डिनोमिनेटर में टर्म है
ठीक है। बस यहाँ पे क्या करना है, साइन चेंज, तो ये प्लस आ जाएगा और बाकी जो टर्म है डिनोमिनेटर की उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्लियर है? ओके, ये इस तरीके से। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जो डिनोमिनेटर में जो टर्म टर्म लिखी हुई है उसका सिर्फ ये जो साइन है माइनस, इसको क्या कर देना है, प्लस। क्लियर? अब हमने क्या करना है बेटा, देखो ऊपर फार्मूला बन रहा है ना, ए प्लस बी, ये पूरा ए का काम कर रहा है, ठीक है, और ये पूरा बी का काम कर रहा है, तो ए प्लस बी, और ये भी क्या बन रहा है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन गया 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, क्लियर है, माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से। ओके, अब इसको हम फर्दर क्या लिखेंगे बेटा, ये आ गया कॉट इनवर्स। अब ऊपर फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या बनेगा, ये बन जाएगा प्लस में बी का स्क्वायर और प्लस 2ab, है ना, प्लस 2a एंड मल्टीप्लाई में क्या आएगा, b। क्लियर है? हमने क्या फार्मूला यूज किया है, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की है। कौन सी आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज की है, e प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। क्लियर है? ए का काम क्या कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, और बी का काम क्या कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। अब ये किससे डिवाइड होगा बेटा, ए का स्क्वायर है, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, फिर है माइनस, ओके, नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा बेटा कॉट इनवर्स, अब यहाँ से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स, ये है प्लस, ठीक है, ये आ गया स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस लगा हुआ है तो हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, और यहाँ पे माइनस था तो हमें ब्रैकेट लगाना था, ठीक है, क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो अब बनेगा बेटा ये प्लस 2। अब देखो बेटा ये क्या काम कर रहा है, स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन एक्स है और 1 माइनस साइन एक्स है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? ये कैसे है, ये इस तरीके से है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में, ठीक है, ए का काम 1 कर रहा है, बी का काम साइन एक्स कर रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से ए का काम क्या कर रहा है, 1, तो इसके रूट में हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर इज 1 आएगा, और बी का मतलब साइन एक्स, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, दिस। क्लियर है? डिवाइडेड बाय, ये आगे बेटा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर है? 1 से 1 हो गया कैंसिल, ओके, साइन एक्स से ये साइन एक्स हो गया कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या बनेगा, 2, तो ये क्या बन गया, कॉट इनवर्स 2 प्लस 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स के बाद रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। क्लियर है? डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स। इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा बेटा, स्क्वायर रूट में कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 1 प्लस 1 इज 2, प्लस में 2 और साथ में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स। क्लियर है? दोनों साइन एक्स को ऐड करके क्या आ गया है, 2 साइन एक्स। नाउ अब हमने क्या करना है, अब इसके बाद बेटा हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो हमारे पास क्या आ गया है, अब कॉट इनवर्स 2 प्लस 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स। अब देखो न्यूमरेटर में से हम 2 कॉमन निकाल लें,
ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है 2 साइन एक्स है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी आ गया कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। कैसे लिखा है हमने ये एक बार समझ लेते हैं इसको। देखो बेटा कॉस एक्स का जो फॉर्मूला है कॉस 2x का वो क्या है कॉस की टर्म में 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर है, 1 को यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा +1 हो जाएगा इस तरीके से। तो 1 प्लस कॉस 2x क्या है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या है कॉस एक्स है ना, 2x है तो हाफ कर दिए x, और यहाँ x है तो क्या बन जाएगा x बाई 2। तो यहाँ से क्या बना 1 प्लस कॉस एक्स क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर है। साइन 2x क्या होता है बेटा साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यही होता है। एंगल क्या हो रहा है हाफ, 2x है तो x यहाँ पे क्या है x है तो एंगल हाफ हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, x बाई 2 हो जाएगा क्योंकि वहां पे क्या है x है। क्लियर, तो साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब 2 से 2 क्या हो गया बेटा कैंसिल, तो ये बन गया कॉट इनवर्स, और एक कॉस एक्स बाई 2 से एक कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि न्यूमेरेटर में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो एक कॉस एक्स बाई 2 से एक कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमेरेटर में क्या बचेगा कॉस एक्स बाई 2, डिनोमिनेटर में भी क्या है डिनोमिनेटर में है साइन एक्स बाई 2 है ना, न्यूमेरेटर में क्या है कॉस एक्स बाई 2 है और डिनोमिनेटर में क्या है साइन एक्स बाई 2, और ये क्या बन जाएगा कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, कॉट एक्स बाई 2 बन गया। अब कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 को हम एक्स बाई 2 कब लिख सकते हैं जब एक्स बाई 2 किससे बिलोंग करे, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है कॉट इनवर्स की ओपन इंटरवल 0 टू पाई उससे बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो एक्स बाई 2 किससे बिलोंग करना चाहिए, एक्स बाई 2 बिलोंग करना चाहिए बेटा ओपन इंटरवल 0 टू पाई विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स। तो हम कैसे चेक करेंगे कि एक्स बाई 2 इसमें लाइक कर रहा है या नहीं, उसके लिए हमें ये कंडीशन गिवन है ना, ये हमें गिवन है कि x बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई बाय 4। तो x किस बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई बाय 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, x 0 से ग्रेटर है और पाई बाय 4 से छोटा है। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है x बाय 2, तो ये बन जाएगा 0, 0 बाय 2 क्या रहेगा 0, ये x बाय 2 और ये आ गया पाई बाय 8। क्लियर है, ऑब्वियस है कि x बाय 2 किससे बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई बाय 8 ओपन इंटरवल से। ठीक है, जो कि किसका सबसेट है ओपन इंटरवल 0 टू पाई। यदि 0 टू पाई बाय 8 से बिलोंग कर रहा है x बाय 2, तो वो 0 टू पाई ओपन इंटरवल से तो बिलोंग करेगा ही करेगा। क्लियर है, जब 0 टू पाई बाय 8 ओपन इंटरवल से x बाय 2 बिलोंग कर रहा है इसका मतलब कि 0 टू पाई ओपन इंटरवल से भी x बाय 2 बिलोंग करेगा, बिकॉज 0 टू पाई बाय 8 ओपन इंटरवल क्या है सबसेट है। ठीक है, ओपन इंटरवल 0 टू पाई का। क्लियर है, तो हम कॉट इनवर्स कॉट x बाय 2 को x बाय 2 लिख सकते हैं जो कि क्या है राइट हैंड साइड है। क्लियर है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे बेटा, हमने क्या ली थी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और हमने क्या ले आए हैं राइट हैंड साइड। क्लियर है, दिस इज द कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.